गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। एग्ज़ाम आपके हो गए बेटा। एग्ज़ाम में कुछ बच्चों ने तो बहुत अच्छा किया है और कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है और कुछ एक ने बेटा नेट से भी देख के लिखा, हमें सब पता लगता है। ये ठीक बात नहीं है बेटा, ये आप अपने आप को चीट कर रहे हो, टीचर को चीट नहीं कर रहे कि आपके मार्क्स आ गए 30 में से 27 या 28, लेकिन आपको पता है कि आपके इतने मार्क्स नहीं आने थे। आपके क्यों आए? क्योंकि आपने चीटिंग की है। तो बेटा दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि इन फ्यूचर आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने हैं, तो उसमें आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। आप अगर ऑनेस्टली पढ़ोगे तो ये आपके लिए ही ठीक रहेगा। चलो, अब वाटर हम आपको करवा रहे थे, मैंने आपको 2 वीडियोस भेजी थी वाटर की, और वाटर में आपको मैंने बता दिया था वाटर टेबल, एक्वीफर एंड वाई वाटर टेबल इज़ डिप्लीटेड इन दिस डेज। ये मैंने बताया था, ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रीज, लाइफस्टाइल, चेंजिंग ऑफ लाइफस्टाइल, ये सब हमने डिस्कस कर लिए थे। याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो बेटे मेरी लास्ट वीडियोस देखना, तभी आपको समझ आ जाएगा। अब हमारा एक बहुत स्मॉल टॉपिक था जो लेफ्ट था, दैट इज वाटर मैनेजमेंट। अब वाटर मैनेजमेंट क्या होती है? आपको पता है कि हमारा जो इंडिया में वाटर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है। जैसे अगर हम डेजर्ट्स की बात करें तो वहाँ पानी है ही नहीं, ठीक है। और इसी तरह अगर हम गोवा या केरल की साइड, तो यहाँ पे प्लेंटी ऑफ वाटर, केरल बहुत पानी है। प्लेन्स मॉडरेट है, ना बहुत ज़्यादा एक्सेस में है और ना ही लिमिटेड है। तो बेटा वाटर जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब वाटर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इट इफेक्ट प्लांट्स, लाइफस्टाइल ऑफ पीपल्स, ये सबको इफेक्ट करता है ना। तो इसके लिए वाटर मैनेजमेंट क्या करता है कि कोशिश करता है कि जहाँ पे वाटर नहीं है वहाँ बाय किसी भी मेथड से वाटर पहुँचाए, चाहे वो हार्वेस्टिंग करें, चाहे वो प्लांटेशन करें, ठीक है, चाहे टैंक्स वगैरह यूज़ करें। तो किसी न किसी तरह से वाटर मैनेजमेंट उन एरियाज़ में वाटर सेंड करती है। तो ये होती है हमारी वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। पाइप सिस्टम भी यूज़ कर रही हैं। पाइप मिसमैनेजमेंट क्या होता है? वेस्टेज ऑफ वाटर। यू नो वाटर इज़ वेरी प्रीशियस फॉर अस, तो इसको वेस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पानी के बगैर हम क्या कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन आपको सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स पानी ना मिले, क्या आपकी कंडीशन होगी? खाना भी नहीं बनेगा, ठीक है, और आपके ये आपने ये बात भी नहीं ले पाओगे, अपने हैंड वॉश नहीं कर पाओगे। कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। 24 आवर्स तो छोड़िए, आई थिंक 2 and 3 आवर्स में भी पता लग जाएगा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो वाटर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस, फॉर ऑल लिविंग बीइंग। तो वाटर जो है बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इसको हमें सेव करना है। हम कैसे कर सकते हैं? जैसे एक तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यू हैव रेड इन 6th स्टैंडर्ड आल्सो। इसमें क्या होता है कि रेन वाटर को हम वेस्ट होने की बजाय कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैं व्हाट्सएप पे एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें भोपाल का दिया हुआ था उन्होंने कि पाइप से पानी आ रहा है, इसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा सा टैंक डिग किया हुआ है, उस टैंक में वाटर स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारा पानी उसमें स्टोर हो रहा था, जो कि नॉर्मली हमारा वेस्ट चला जाता है। यही होता है ना, रेन वाटर तो मेनली वेस्ट चला जाता है, फ्लो कर जाता है, और इससे सॉइल इरोजन भी हो सकता है। जब रेन वाटर ज़्यादा हो तो उसमें पानी स्टोर हो रहा था, और फिर उसको किसके लिए यूज़ कर रहे थे? फॉर प्लांटेशन, फॉर वाटर द प्लांट्स, फॉर क्लीनिंग। उसको फ्यूचर यूज़ के लिए हम स्टोर कर रहे थे। सेकेंडली, अगर हम उसमें क्लोरीन वगैरह डाल दें तो पीने के लिए भी यूज़ हो सकता था, बिकॉज रेन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर इन इंडिया। तो इस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और पुराने टाइम में स्पेशली इन राजस्थान देयर आर ट्रेडिशनल मेथड टू कलेक्ट वाटर एंड दैट इज बावरीज। बावरीज क्या होता था? इस तरह से स्लोप साइड में, इस तरह से स्टेयर्स की फॉर्म में, इस तरह से स्टेयर्स बनी होती थी, तो दैट वाज कॉल्ड एज बावरी। तो जो स्टेयर्स है 1 by 1, तो बावरीज क्या होता था? पानी को हम फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर जो पीपल थे वो केयरलेस हो गए,
तो बावरीज वाज फिल्ड विद वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल था वो उसमें थ्रो करने लगे। लेकिन फिर जब उनको पानी की स्कैरिसिटी हुई तब उनको ध्यान हुआ कि नहीं, बावरीज को मेंटेन करना ज़रूरी है, तो उन्होंने उसको क्लीन करवाया और दोबारा से बावरीज जो है वो पानी स्टोरेज के लिए यूज़ की गई। तो इस तरह से हमारी वाटर की जो शॉर्टेज है वो कम हुई। इसी तरह ये एक जगह है भुजपुर इन कच्छ, कच्छ का जो रीजन है वो गुजरात में है। वहाँ पे मेनली क्या था कि इरेक्टिक रेनफॉल, मीन्स रेनफॉल जो है पर्टिकुलर नहीं थी, कभी ज़्यादा हो जाती थी कभी कम होती थी। तो क्या होता था, ग्राउंड वाटर से हम वो वाटर लिया करते थे, लेकिन अगेन ग्राउंड वाटर जो है वो उसको वो ग्राउंड वाटर को लेते थे कैसे, बाय एक्वीफर, बाय ट्यूबवेल्स। तो एक टाइम ऐसा आया कि हम ज़्यादा पानी यूज़ करने लगे, लेकिन पानी जो है रिचार्ज नहीं हुआ, सीपेज नहीं थी, पानी की सीपेज नहीं थी तो पानी नहीं गया। तो वाटर टेबल जो है इतनी नीचे चली गई कि इट वाज डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द सोइल, पानी जो है उससे ड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो गया। पानी की डिमांड इंक्रीज़ हो गई लेकिन पानी इतना नहीं था। फिर इन 1989 में क्या किया, जो वहाँ खुद के लोकल पीपल ऑफ ए विलेज, किसी एक विलेज के इकट्ठा हुए और उन्होंने नो NGO यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने क्या किया कि हमें वाटर को रिचार्ज करना है, वाटर को हमने रिफ्रेश करना है। तो उन्होंने फिर क्या किया, डैम बनाने शुरू किए। डैम से क्या होगा, एक तो पानी स्टोरेज उनकी हो गई, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में हेल्प मिली। तो उन्होंने 8 डैम्स बनाए। वहाँ पे एक रिवर थी, दैट वाज रुक्मावती रिवर। रुक्मावती रिवर के ऊपर उन्होंने 8 डैम्स बनाए, पानी स्टोर किया और वहाँ पे फिर पानी की शॉर्टेज नहीं रही। और जो पानी फ्लो, मतलब जो बारिश का पानी है, रेन वाटर है, जो फ्लो करके सी में चला जाता था, सी में जाने के बाद तो एक तरह से वेस्ट था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोल्टी हो जाता है। सोल्टी वाटर को हम ना तो प्लांटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं और ना ही हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और ना ही क्लीनिंग के लिए। तो पानी जो है फ्लो करके सी में चला जाता था। लेकिन डैम बनाने से क्या हुआ, वो जो पानी है उसमें स्टोर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हुई और इसके बाद वहाँ पे ग्रीनरी भी आई। तो मतलब खुद के ही एफर्ट्स थे पीपल्स के, ये नहीं कि उन्होंने कोई हेल्प ली। तो बेटा अपने लेवल पे भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इसके बाद अब आप कहोगे कि हम क्या कर सकते हैं, आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन योर बाथरूम यू नॉर्मली यूज शावर में आप बहुत सा पानी आप बेदिंग के लिए यूज़ कर लेते हो, लेकिन इंस्टेड ऑफ शावर यू कैन यूज़ अ बकेट में आपका ज़्यादा पानी नहीं वेस्ट होगा एंड 1 बकेट इज सफिशिएंट फॉर बेदिंग। ठीक है, तो आप बकेट यूज़ कर सकते हो। और ये भी देख सकते हो कि योर हाउस हैज़ नो लीकी पाइप, अगर कोई भी पाइप लीक कर रहा है तो उसको रिपेयर करवाओ जल्दी से जल्दी, क्योंकि लीकी पाइप में बहुत सा पानी जो है वेस्ट फ्लो कर जाता है। ठीक है, एक तो आप लीकी पाइप को वो कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो। बेटा ध्यान से सुनना, क्योंकि आपकी NCERT में गिवन नहीं है। वो शावर की बजाय आप बकेट यूज़ कर सकते हो। अगर कहीं भी आप रनिंग, आप अपने घर में या घर से बाहर भी कोई देखो कि पानी यूजलेसली फ्लो कर रहा है, टैप ओपन है लेकिन कोई यूज़ नहीं है पानी का, तो यू कैन टर्न ऑफ टैप, वो जो टैप है वो आप बंद कर सकते हो। तो ये तो आपके बाथरूम में। सेकेंडली किचन में क्या होता है कि कई बार हम क्या करते हैं, यूटेंसिल्स वॉश करते हैं, रिंस करते हैं, तो उसके लिए हम पानी लगातार चलाते हैं। तो क्या करते हैं, पहले उसमें सोप यूज़ करें और इसके बाद तब तक पानी अपना बंद रखें। जैसे आप उसको रिंस करो उसके बाद से आप टैप को ओपन कर दो, इससे बहुत पानी बचेगा। ठीक है, दूसरा आप रनिंग वाटर में अपनी वेजिटेबल्स फ्रूट वॉश करते हो। रनिंग वाटर में वेजिटेबल या वॉश करने की बजाय यू कैन यूज़ अ कंटेनर यूज़ करो, उसमें अपनी वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दो। इसके बाद वो पानी भी आप थ्रो ना करें, वो पानी आप यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स के लिए या क्लीनिंग के लिए, तो बहुत सा पानी आपका बच जाएगा। पानी तभी खोलें जब आपको ज़रूरत हो। आप ब्रश करते हो, ब्रश करने के लिए जब ब्रश करते हो तो लगातार आपका टैप ओपन रहता है,
तो वो टैप आप बंद कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सा पानी आप बचा सकते हो। फ्लोर है, फ्लोर को क्लीन करने के लिए कई बार आप पानी यूज़ करते हो और आप वॉशिंग की बजाय आप उसको मॉप कर सकते हो। एक बकेट से आपकी पूरी मॉपिंग हो जाती है। तो इन दिस वे यू कैन सेव वाटर। क्लियर बच्चों? अब इसके बाद है इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैर्सिटी ऑन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या असर होता है? आपने को मैंने चैप्टर 1 और 2 में करवाया था कि वाटर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर वाटर नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो भी मिनरल्स हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं और वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद पानी वो जो प्लांट्स हैं उनको सोल्यूबल फॉर्म में लेता है। उसके लिए इजी हो जाता है, अपवर्ड मूवमेंट होती है तो बहुत इजी उसके लिए हो जाता है। तो अगर पानी नहीं होगा तो प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड, और उनको भी फूड नहीं मिलेगा, उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि उनके लिए तो वो दे कैन विल्ट और दे कैन डाई। और अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, नेचुरल है, प्लांट्स नहीं होंगे देयर विल बी नो फूड, नो ऑक्सीजन, नो रेन, ठीक है, सोइल इरोजन, ठीक है, और भी कितनी प्रॉब्लम्स हैं जो हो सकती हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे फॉरेस्ट, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मतलब पानी जो है इट इज़ वेरी प्रीशियस फॉर अस, वी हैव टू सेव वाटर। पानी को हम ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें, ठीक है, पानी को हम वेस्ट ना करें। पानी हम लोग बहुत वेस्ट करते हैं, इन किचन, इन बाथरूम बहुत वेस्ट करते हैं, इंडस्ट्रीज में पानी बहुत वेस्ट होता है। तो वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। ओके बच्चों, अब आप वाटर सेव करोगे ना, ठीक है, बिकॉज बेटा आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप पानी को सेव करोगे। ठीक है, आप छोटे बच्चे हो, फ्यूचर जनरेशन में आपको पानी चाहिए फॉर एवरीथिंग, फॉर वॉशिंग, क्लीनिंग, क्लोथिंग, सबके लिए आपको पानी चाहिए। तो बेटा यू हैव टू सेव वाटर। चलो विद इन दिस चैप्टर इज ओवर। इसकी जो आपको एक्सरसाइज ट्राई करनी है बेटा, आंसर की मैं आपको भेजती जरूर हूँ, लेकिन इससे पहले आप ट्रू फॉल्स वगैरह ये सब ट्राई तो कर सकते हो ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं भेजती हूँ तो बस उसी को एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद लर्न भी नहीं करते। लर्निंग में तो बहुत ज़रूरी है। अभी आपने एग्ज़ाम में देख लिया कि आपका कितना है, ठीक है, और बेटा नेक्स्ट उसमें देखो अभी आपके और भी एग्जाम होंगे। चीटिंग नहीं, आपका मार्क्स ला रहे कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन चीटिंग नहीं, नेट पे नहीं देखना। और एक बात और, नेट पे बहुत बार क्या होता है, हायर लेवल का दिया होता है, हमें खास सब पता लग जाता है कि 9th 10th लेवल का बच्चा लिख रहा है, 7th में ना वो बुक में है और ना ही हमने तुम्हें डिक्टेट किया, देन हाउ कैन यू राइट नेचुरल? यू हैव टेकन फ्रॉम दिस नेट, पता लग जाता है। और अब की बार तो मैंने स्पेशली 0 मार्क्स लगाने, ठीक है बच्चों। ओके, गॉड ब्लेस यू।